बुलंदशहर का बहुचर्चित गद्दी कुरैशी खूनी संघर्ष मामले में आज कोर्ट का फैसला आया है। कोर्ट ने क्या फैसला सुनाया है ये मैं जानने का प्रयास करता हूँ। डीजीसी हैं राहुल उपाध्याय जी, उनसे तफसील से मैं जानूँगा कि ये मामला कब का है, किस तरह से कब से ट्रायल चल रहा है और किस तरह की सज़ा कोर्ट ने सुनाई। सर, ये बुलंदशहर नगर का ही प्रकरण है। रुकनसरा एक मोहल्ला है यहाँ पे, उसमें 2012 में एक रंजिश चल रही थी। एक रईस है और एक यूसुफ है और उसके लड़कों के बीच में। ये शायद भिन्न जाति से हैं, जैसा आपने बताया कि एक गद्दी हैं और ये कुरैशी हैं। तो ये एक तरह से गद्दी और कुरैशी दो समाजों की संघर्ष हो गया था। हाँ, ये आपसी संघर्ष, ये बात सही है कि ये एक कुछ बिरादरी को लेके इसमें तथ्य था। तो उसमें रईस के घर पे ये लोग 24 तारीख को 24/8/2012 ये लोग यूसुफ के लड़के थे, कासिम वगैरह लड़के थे और करीब 15 लोग थे। इन्होंने डेडली वेपन, फायर आर्म जिसमें तमंचा, पिस्टल और राइफ़ल वगैरह लेके इन्होंने अटैक किया था इनके ऊपर। और वहाँ मौजूद वाहिद जो भतीजा था रईस का, वादी का, उसको गोली लगी और वो वहीं पे उसकी मृत्यु हो गई। और उसके पश्चात में ये लोग आगे बढ़े और नसरुद्दीन का घर था पास में ही, जो इससे ही रिलेटिव था वादी से, वहाँ पे फायरिंग की इन्होंने। वहाँ पे मीना और एक राशिद है, उनको गोली लगी, जिस पर ये मुकदमा पंजीकृत हुआ था। आज कोर्ट ने किस तरह का फैसला? आज कोर्ट ने सारा एविडेंस कलेक्ट किया। प्रोसिक्यूशन के द्वारा जो एविडेंस दिया गया था वो सुना और डिफेंस द्वारा जो एविडेंस था उसको सुना और सारे तथ्यों को रखते हुए एक निर्णय लिया। श्री मंजीत सिंह शौराण जी हैं हमारे यहाँ डिस्ट्रिक्ट जज, उन्होंने फैसला दिया है कि 12 लोगों को आजीवन कारावास की सज़ा दी गई है। सभी 12 लोग हैं, इनमें से पहले 15 लोग थे, 3 लोगों की मृत्यु हो चुकी है, इसलिए 12 लोग रहते हैं। 12 को सज़ा हुई है। इनमें से जो 4 लोग अन्य थे जिन पे वेपन्स बरामद हुए थे, जो घटना में प्रयुक्त हुए थे, उसके लिए अलग से उन्होंने पनिशमेंट किया 6 माह का और अर्थदंड। तो आजीवन कारावास में जो अर्थदंड किया गया है वो 50,500 रुपये प्रति व्यक्ति है 12 के लिए, और जिन पर जो वेपन्स बरामद हुए थे उन पर अलग से 5-5 हज़ार रुपये का जुर्माना अलग से किया गया है। अच्छा, ये किस तरह की दलीलें आपके द्वारा दी गई? क्योंकि ये पूरा जो बहुचर्चित मामला था और सभी की लोगों की निगाहें इस फैसले पर टिकी हुई थी। सब लोगों को इंतज़ार था कि किस तरह की, चूँकि 2 बिरादरियों से जुड़ा हुआ ये मसला था, तो सब लोग ये चाहते थे कि इसमें फ़ैसला आए। तो आपकी तरफ से किस तरह की दलीलें पेश की गई और कोर्ट ने उनको कितना कारगर माना? हमारी तरफ से वादी और अन्य गवाह पेश किए गए थे जिन्होंने अपना साक्ष्य प्रस्तुत किया। कुछ जो दस्तावेजी साक्ष्य था वो भी था हमारे पास में, उसको हमने प्रस्तुत किया। विवेचना की गई थी, विवेचक को प्रस्तुत किया गया और सारा कुछ जो केस डायरी में उन्होंने विवेचक ने लिया था एविडेंस, उसको हमने प्रयास किया पूरी तरीके से और हम सफल हुए इस बात के लिए कि हम उन लोगों को सज़ा करा सकें। वो कौन सा एविडेंस है जो मील का पत्थर साबित हुआ और उस एविडेंस के आधार पर ये सज़ा? देखिए, मोटिव सबसे बड़ा था इन लोगों को, और बाकी जो ये एक दिन की घटना है और ये बिल्कुल खुलेआम घटना हुई थी। घर के बाहर से इन्होंने फायरिंग शुरू की थी और घर में ही उसकी हत्या हुई थी वाहिद की। तो जो इंजर्ड विटनेस थे, चुटैल भी थे, और जो मोटिव था, ये दोनों हमारे लिए एक मजबूत स्तंभ थे जिसके आधार पे हम अभियुक्तगण को सज़ा करा सके। अच्छा, कितने दिनों में ये सज़ा, कितने साल तक ये पूरा मामला चलता है? समय कितना लगा है? ये 2012 का मैटर है। चार्जशीट आ गई थी थोड़े दिन पश्चात ही, लेकिन 15 में से 10 लोगों के खिलाफ चार्जशीट आई थी। इसमें 5 लोगों को विवेचक द्वारा निकाल दिया गया था। लेटर ऑन जब कमिट होके फाइल डिस्ट्रिक्ट जज महोदय की सेशन कोर्ट में पहुंची, वहाँ एविडेंस प्रारंभ हुआ। एविडेंस के बाद में प्रोसिक्यूशन द्वारा 319 CRPC की एप्लीकेशन दी गई और उसके बाद में आर्गूमेंट किया गया कि ये भी लोग इसमें शामिल थे। विवेचक ने गलत तरीके से इनको निकाला है। तो न्यायालय ने हमारी बात को माना और उन 5 को तलब किया और फिर 15 लोगों के खिलाफ ये ट्रायल प्रारंभ हुआ। क्योंकि थोड़ा सा 319 के लिए डिले हो गया था, इसलिए जो 319 में जो लोग आए थे उन पर 2018 में चार्ज लगा, बाकी में पहले ही लग चुका था। अच्छा, हाँ, इसमें ये अहम चीज़ आप बता रहे हैं।
जो 5 लोग थे पुलिस इन्वेस्टिगेशन में, जो आईओ थे, उसमें उनको पृथक कर दिया गया था उनके नाम को जी। तो फिर कोर्ट ने किस तरह से संज्ञान लिया और आपने किस तरह की दलीलें दी कि ये लोग शामिल हैं, इसमें शामिल नहीं है, और फिर पुलिस ने किस आधार पर उनका नाम निकाला था? देखिए, पुलिस ने अपने स्तर पर स्टेटमेंट लिए थे और जो एविडेंस ले पाए वो उसके आधार पर उन्होंने निकालने का प्रयास किया और उनको निकाला भी। लेकिन वास्तव में अगर एंटायर एविडेंस को देखा जाए तो उस एविडेंस के आधार पे भी उनका नाम निकाला जाना उचित नहीं था। इसीलिए एविडेंसेस थे उनके खिलाफ एविडेंसेस थे, इंजर्ड थे, उनका स्टेटमेंट था और कोर्ट में भी जो बयान दिए गए थे उसमें भी उनके नाम थे। तो क्या कोर्ट ने पुलिस के लिए भी कुछ ऐसा कहा है कि भाई ऐसा? पुलिस के लिए उन्होंने ऐसा नहीं कहा, लेकिन जिस वक्त ऑर्डर हुआ था 319 में तो उन्होंने कोर्ट ने माना था कि ये लोग भी घटना में शामिल हैं। इसका अर्थ यही होता है कि पुलिस द्वारा जो विवेचक द्वारा जो 5 नाम निकाले गए थे वो न्यायिक प्रक्रिया में शायद उचित नहीं थे, इसलिए न्यायालय द्वारा तलब किया गया था। कायदे से तो पनिश तो आईओ भी होने चाहिए। देखिए, ये उनका अपना आउटलुक है कि उस वक्त एविडेंस किस प्रकार की आती है। दोनों प्रकार की एविडेंस हैं, अलग अलग हैं। जो न्यायालय में पेश की जाती है एविडेंस और जो विवेचक द्वारा ली जाती है और जो कलेक्ट की जाती है, उन दोनों में थोड़ा सा फ़र्क रहता है। जो एविडेंस कोर्ट में आती है वही हमारे लिए वैल्यूएबल है और वही किसी भी आदेश में वो पढ़ी जाती है। आईओ द्वारा जो एविडेंस कलेक्ट की जाती है उसको प्रूव करना होता है। यदि प्रूव कर पाते हैं तभी वो हमारे लिए आगे साबित हो पाती है बढ़िया तरीके से। तो टोटल इसमें कितने लोग? टोटल इसमें 15 लोग थे। 3 लोगों के खिलाफ अबैट हो गया क्योंकि उनकी डेथ हो गई थी। 12 लोग शेष बचे थे। 12 लोगों को ही कन्विक्शन हुआ। तो ये गद्दी कुरैशी संघर्ष मामले में, चूँकि इसमें एक शख्स की हत्या हो गई थी और हत्या के मामले में आज कोर्ट ने फैसला सुनाया है और फैसले में तमाम जो 12 लोग उसमें आरोपी थे, दोष सिद्धि उनकी हो गई थी। 3 दिन पहले कोर्ट ने उनका दोष सिद्ध करार दिया था और इसके बाद में आज उनका फैसला सुनाया है। आजीवन कारावास और अर्थदंड की सज़ा कोर्ट ने सुनाई है। तो मेरे साथ डीजीसी साहब हैं, उन्होंने पूरा किस तरह से ये घटना हुई पूरा तफसील से इन्होंने अपना पक्ष इसमें मामले में रहा और कितनी इन लोगों ने मेहनत की, पुलिस ने किस तरह से इन्वेस्टिगेट किया, वो तमाम के तमाम आज कोर्ट में रखे गए और कोर्ट ने उसको फैसला में तब्दील कर दिया। शाहनवाज चौधरी, न्यूज़ 24 बुलंदशहर।